बस उससे ज्यादा कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक index.html फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे हम लोग सब कोडिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे। और क्या सब चीजें करेंगे इसके बारे में आज सबसे पहले CSS3 में एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, आज हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आप में से कोई सही बता रहा है कि यहाँ पे इसके थ्रू हम एनिमेशन के लिए हम यूज करते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेकिन इसमें एनिमेशन कैसे होगा, क्या सब चीजें कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज के सेशन में प्रैक्टिकली हर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ चीजों को लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक H2 टैग ले लिया, जिसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ CNC वेब वर्ल्ड। दूसरा एक टैग ले लिया div के अंदर मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, इसी पे मैं कुछ एनिमेशन आपको करके दिखाने की कोशिश करूंगा। इसका मैं ID ले लेता हूँ, इसका नाम दे दिया my div, बस इतना रखा, सिंपल सा है। अब इसमें क्या सब चीजें कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बॉडी पार्ट में आते हैं और मैं इंटरनल CSS यूज करूंगा ताकि एक ही पेज पे मैं हर चीज को मैं बता सकूं। एंड आई होप कि सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्या, प्लीज मुझे कंफर्म करें। आप में से कोई बता रहे हैं कि मेरी स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो जिनको आई थिंक नहीं दिख रहा है तो प्लीज अपना नेटवर्क सही करें, क्योंकि बाकी सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है। यस, सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है, तो जिनको नहीं दिख रहा है प्लीज अपना सिस्टम चेकआउट करें। चलिए अब देखिए, अब हमें करना क्या है कि मैं इंटरनल CSS यूज करूंगा। आप एक्सटर्नल जानते हैं सब कुछ, हम उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, और क्योंकि मुझे फिर एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा इधर से उधर करना पड़ता है, तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पे सिंपल सा एक हमने यहाँ पे जो यूज किया है एक स्टाइल टैग ले लेते हैं, और स्टाइल टैग के अंदर में हमने बॉडी का जो है बैकग्राउंड कलर कुछ दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कलर बैकग्राउंड रखा है, और जो हमने div लिया है जिसका ID है, तो ID के लिए हम हैश यूज करते हैं, my div रखा है। और इस my div के अंदर हम कुछ चीजों को यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसका कुछ width दे देता हूँ, width हमने दे दिया 150 पिक्सल, और कुछ इसका हाइट भी दे देता हूँ, हाइट भी मैंने दे दिया 150 पिक्सल। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पे रेड कलर दे देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने रखा है। और अब अगर इसको हम रन करके देखें, राइट क्लिक करके सर्वर से के थ्रू हम इसको ओपन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर, और आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख पाएंगे जहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं हो रहा है, सिंपल सा बैकग्राउंड कलर है, और आपको एक छोटा सा यहाँ पे डिवीजन जो है आपको दिखने को मिलेगा, जहाँ पे छोटा सा बॉक्स आपको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ एनिमेशन करना है कि हम अगर हम कर्सर को यहाँ पे ले जाएं तो कुछ यहाँ पे मूवमेंट हो, कुछ इस तरीके से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि विदाउट ट्रांजिशन भी इसको किया जा सकता है। कैसे हम करेंगे, देखिए अगर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोडिंग किया, क्या कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि माई div, और इस पे मैं होवर लगा देता हूँ, है ना, कि जैसे आप कर्सर को वहां पे आप रखेंगे तो कुछ चीजों को ये परफॉर्म करेगा। क्या परफॉर्म करेगा, मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड कलर जो है, जो पहले कुछ था रेड, अब वो हो जाना चाहिए व्हाइट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैंने अभी ट्रांजिशन कुछ यूज नहीं किया है। अब यहाँ पे आप आते हो आप, ठीक है, अभी कर्सर बाहर है, मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ, आप देख पाएंगे कि चेंज हो रहा है। लेकिन जो चेंज हो रहा है मतलब इमीडिएट हो रहा है चेंज, मैं चाहता हूं बहुत ही आराम से हो, तो उसके लिए हम लोग ट्रांजिशन यूज हम करते हैं। आप आई होप कि समझ पा रहे होंगे अभी क्या हो रहा है कि मतलब अचानक से हो रहा है, जैसे कर्सर रखा नहीं कि वो होने के लिए तैयार बैठा है ना, ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जाए और धीरे 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 उसका कलर चेंज हो, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। तो मैं इसलिए आपको बताया कि अभी मैंने ट्रांजिशन यहाँ पे यूज नहीं किया है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज मैंने यूज नहीं किया है, जस्ट हमने यहाँ पे डिव बनाया है और उसके अंदर बताया कि पहले कलर रेड हो, लेकिन जैसे आप माउस को ओवर करते हो तो उसका कलर चेंज हो जाए, बट वो बहुत ही स्पीड में हो रहा है, लेकिन मुझे उसको बहुत ही रिलैक्स होकर आराम से करवाना है, देन उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांजिशन। तो अभी आपको ये तो समझ में आया होगा कि ट्रांजिशन होता क्या है। सभी लोग मुझे कंफर्मेशन देंगे कि ट्रांजिशन का मतलब क्या है। कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है ट्रांजिशन का मतलब क्या था, आपको सिंपली बताना है कि अगर आप ट्रांजिशन का मतलब क्या कि एक चीज से दूसरी चीज में जो चेंज होने में जो टाइम लगता है वो थोड़ा सा स्मूथली होना चाहिए, अचानक से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम ट्रांजिशन यूज हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम उस चीज को हम कैसे करेंगे। चलिए
अब देखिए, अब इसमें मैं क्या किस तरीके से हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, इसके लिए हमारे पास आता है क्या, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मतलब आप किस चीज पे उस ट्रांजिशन को अप्लाई करना चाहते हैं, विड्थ पे, हाइट पे, बैकग्राउंड कलर पे, मींस जो भी प्रॉपर्टीज आप करना चाहें उस चीज पे आप उस चीज का इंप्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। यानी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आप किस पे अप्लाई करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कलर पे अप्लाई करना चाहिए, यानी बैकग्राउंड कलर पे मैं करना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे लिख दो क्या, बैकग्राउंड कलर। ठीक है। अब इस चीज पे आप ध्यान दीजिए, एक चीज को समझना है आपको कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर लिखा है ये प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर लिखा है ये यहाँ पे वैल्यूज हो जाती है। आई होप किस चीज को समझ पा रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में मैंने बताया कि बैकग्राउंड कलर पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है। अब अगर आप, मैंने ये चीज करने के बाद अब हम लोग आउटपुट पे आते हैं, और आप बोलेंगे ये तो कुछ हुआ नहीं, पहले की तरह ये काम कर रहा है, तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाने से कोई फायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि इसके बिना भी वो इमीडिएट हो रहा था। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, सिर्फ ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाना इज नॉट मोर इनफ, आपको इसके लिए कुछ टाइम भी देना होगा कि कितना डिले होके आपका जो यहाँ पे जो आपने डिव बनाया है उसमें कितने देर के बाद कलर चेंज हो, उसको इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज करना काफी नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, तो उस चीज को हमें देखना है कि मुझे चेंज होता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। क्या बोलते हैं, और नाम से समझ में आएगा आपको, है ना, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। आप देख पाएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपके सामने दिख रहा है, कितना देर का आप ड्यूरेशन चाहते हैं आप। मैं चाहता हूं कि चलो 1 सेकेंड का टाइम ले, और फिर उस चीज को 1 सेकेंड के 1 सेकेंड टाइम लगे, यानी रेड कलर से व्हाइट कलर होने में, जो कि अभी अचानक से हो रहा है। ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, और अभी आप देखिए कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, और मैं यहाँ पे रखता हूं, ये स्लोली हुआ है। इस चीज को गौर कर पा रहे हैं क्या, और स्लोली जैसे आप कर्सर हटाते हैं वापस से वो अपने जो कलर है उस चीज पे आ चुका है वो, लेकिन बहुत थोड़ा स्लोली हो रहा है, पहले की तरह इमीडिएट इफेक्ट नहीं दे रहा है, मतलब थोड़ा सा टाइम लेते हुए आप इस चीज को आप देख पाएंगे, है ना। कर्सर हटकते हैं तो व्हाइट हो रहा है, लेकिन बहुत धीरे से हो रहा है, और हटा दिया तो आप देख पाएंगे कि वो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से तो ये ठीक है, लेकिन आप अगर चाहें थोड़ा सा और आपको ये करना है, तो मैं थोड़ा सा टाइम को और बढ़ा देता हूँ, सपोज 2 सेकेंड कर दिया, तो ये थोड़ा सा और आराम से जाएगा। आप देख सकते हैं, देख पा रहे हैं, जैसे मैंने हटाया, यानी 2 सेकेंड इस तरीके से आपको आप समझ पाएंगे, एकदम बहुत स्मूथली होगा पहले के कंपैरिजन में। तो ये होता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, सिर्फ मत लगाइए, उसके साथ आप ड्यूरेशन लगाएंगे तो वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है। ड्यूरेशन आपको समझ में आ गया, लेकिन देखिए ये क्या हो रहा है कि 2 सेकेंड अगर हम टाइम देते हैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन में, मतलब क्या कि वहां पे कर्सर जब आप रखते हैं और रेड से व्हाइट कलर होने में वो 2 सेकेंड का टाइम ले रहा है। ठीक है। अब इसका टाइम आप बढ़ा भी सकते हो, तो जितना बढ़ाएंगे उतना स्मूथली वो चलता जाएगा। लेकिन अब मुझे ये करना है कि अभी अब क्या हो रहा है कि जैसे कर्सर रखा वो अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, मैं चाहता हूं कि कर्सर रखने के बाद 2 सेकेंड के बाद एनिमेशन स्टार्ट हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इस चीज में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, और ये कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, तो इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जैसे मैंने कर्सर रखा, ये काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कर्सर जब मैं यहाँ पे रखूं तो 2 सेकेंड के बाद एनिमेशन स्टार्ट होना शुरू हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज करना होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। तो मैंने अभी बता दिया, और एक और आता है यहाँ पे क्या, एक और चीज आपके पास यहाँ पे आ जाता है जिसको कहते हैं डिले, ट्रांजिशन डिले। ठीक है। ट्रांजिशन डिले, तो ट्रांजिशन डिले हम कितना टाइम के लिए कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि मुझे 2 सेकेंड के बाद उसमें एनिमेशन या जो भी प्रॉपर्टी आप सेट करते हैं वो 2 सेकेंड के बाद इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैं कर्सर यहाँ पे रखा हूं, अभी आप देखो काउंट करो 1 2, उसके बाद वो काम करना स्टार्ट हुआ है। जैसे मैं हटाऊंगा भी फिर से वो 2 सेकेंड का टाइम लेगा, फिर उसके बाद वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा। आई होप कि समझ में आ रहा है क्या, ये दोनों चीजें, टाइम ड्यूरेशन और टाइम डिले में बहुत माइन्यूट सा फर्क है, और इस फर्क को आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्लियर है। चलिए, अगर ये चीज को अगर आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तो यहाँ पे एक और चीज हम यहाँ पे करना चाहेंगे। ठीक है।
ये तो हो गया कि टाइम ड्यूरेशन, टाइम डिले, इस चीज को समझ चुके हैं। चलिए मैं अभी टाइम डिले को हटा देता हूँ, टाइम डिले अभी आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पे एक और चीज आता है क्या, फंक्शन आपके पास ऑप्शन में भी दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आता है क्या, देखो आप इतने सारे हैं, इज, इज इन आउट और इज आउट, ये चार तरह का यहाँ पे चीजें हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इज यूज किया, है ना। इज मतलब क्या होता है, एकदम रिलैक्स होके, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये नॉर्मल तरीके से हो जाता है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट होता है। इज इन अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्ट बहुत स्लो करेगा, लेकिन जब एंड होने वाला रहेगा बहुत फास्टली वो एंड होगा। इस चीज पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से देख पाए इसको। यहाँ पे ऐसी तरह जब अब व्हाइट होना होता है बहुत फास्टली हो जाता है, मैंने हटा दिया, अभी देखो आप बहुत स्लोली हुआ और लास्ट में अचानक से वो आ जाता है कलर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इज इन। उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास आता है इज आउट भी आता है, और अभी आप देखेंगे ये जस्ट उसका रिवर्स हो जाता है, ठीक है। बट आप कंसेप्ट इसको आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम ट्रांजिशन किस पे हम लगा सकते हैं। अभी जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कलर पे यूज कर दिया है, आप ट्रांजिशन कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं, इवन विड्थ और हाइट पे भी कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने कलर पे यूज किया है। उसी तरीके से अभी जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे माई डिफ यहाँ पे रखा हुआ है, विड्थ और हाइट दे दिया है, कलर भी दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैं लगाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या कि आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, आप बटन हो या किसी भी चीज पे आप लगा सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को और मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो सकता है। देखिए ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर पे लगा दिया था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीजें मुझे विड्थ पे लगानी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, विड्थ लिख दिया। और होवर पे जाने के बाद भी फिर जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया था, यहाँ पे ये नहीं करता हूँ। और यहाँ पे मैंने बता दिया क्या विड्थ जो होगा, विड्थ 300 पिक्सल हो जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन प्रॉपर्टी किस पे लगाना है, विड्थ पे। जब हम ओवर करेंगे तो 300 पिक्सल होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, देख रहे हो आप। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अगर मैं ट्रांजिशन ये नहीं भी रखूं तो भी ये काम करेगा। देखो अभी आप ये जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी जो मैंने अभी लिखा है उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, बट फिर भी ये वो काम करता रहेगा, क्योंकि जैसे आप माउस को ओवर करते हो तो वो ऑटोमेटिक होता है वो। लेकिन ये बहुत ही एकदम एक क्या बोलते हैं इसको, झटके से हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे रखा वो उसका साइज लेंथ जो विड्थ था वो अचानक से बढ़ जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ अचानक से नहीं बढ़े, तो उसके लिए ट्रांजिशन हम यूज करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आप यूज कीजिए। सिर्फ ये अकेले यूज करोगे तो कोई एडवांटेज नहीं है, ये तभी होगा जब आप ड्यूरेशन आप सेट कर देते हो। तो ड्यूरेशन हम कैसे सेट करेंगे, ड्यूरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं किया, ट्रांजिशन ड्यूरेशन हमने कर दिया 2 सेकंड का टाइम लो, जैसे उस तरीके से एस फॉर सेकंड, हाँ 2 सेकंड का टाइम दे दिया मैंने। अब आप देखो, आप देख सकते हो पहले के कंपैरिजन में ये काफी स्मूथ जा रहा है, और उसी तरीके से वापस अगर कर्सर हटा लेंगे तो फिर वो अपने पोजीशन पे उसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह का एनिमेशन आप अपने वेबसाइट पे, बहुत सारे वेबसाइट पे जब विजिट करते हैं तो डेफिनेटली आपको इस तरह का आपको डिजाइन आपको देखने को मिलता है, जो आपके वेबसाइट को काफी अट्रैक्टिव बनाता है। और ये होता है CSS3 का ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें और भी हम चीजें कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं कि हमने जस्ट विड्थ को बढ़ा दिया, और बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने विड्थ रखा, जस्ट विड्थ पे रखा और 2 सेकंड का हमने टाइम रखा, ठीक है। इस टाइम को हम बढ़ा भी सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम आप देना चाहते हैं। मैंने 4 सेकंड का टाइम दे दिया, तो अभी आप देखो पहले के कंपेरिजन थोड़ा सा एकदम रिलैक्स होकर चलेगा, 4 सेकंड में ये पूरा अपना काम कंप्लीट करेगा। तो ये ड्यूरेशन कितना होगा ये आप डिसाइड आप कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि एक साथ हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज, मतलब मल्टीपल चीजों पे हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको सेपरेटली बताया, हमने बैकग्राउंड कलर को मैंने आपको करके दिखा दिया, अभी हमने सेपरेटली विड्थ पे भी हमने काम कर लिया। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है, और आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि अगर एक साथ हम विड्थ, हाइट और कलर भी करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल हम कर सकते हैं। कैसे करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे विड्थ लिखा, विड्थ कॉमा यहाँ पे हाइट कर दें,
ठीक है, यानी अब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी विड्थ और हाइट दोनों पे ही इंप्लीमेंट करेगा। और टाइम थोड़ा सा कम रखता हूं, मान लो कि 2 सेकंड का टाइम, तो इस केस में आपको बताना पड़ेगा स्पेसिफिक कि 2 सेकंड अगर मैं लिखता हूं तो ये विड्थ के लिए इंप्लीमेंटेशन करेगा, और मैं चाहता हूं कि 2 सेकंड में हाइट वाला चीजों को भी वो काम कर ले। ठीक है, तो कुछ सेपरेट सेपरेट टाइम आपको देना होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं बताता हूँ कि हाइट जो है ये भी हो जाए कितना पिक्सल, 300 पिक्सल हो जाए। ठीक है, माउस ओवर क्लिक करने पे। अब आप देखिए, आप यहाँ पे आते हैं हम लोग, आप देखो आप दोनों ही चीजें बढ़ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम बहुत ज्यादा कर दिया था, थोड़ा सा कम रखता हूँ, इतना रखता हूँ। देखिए ये अब इस तरीके से मैं कर्सर को रख रहा हूँ, देखो विड्थ और हाइट बहुत ही स्मूथली एक साथ हट रहा बढ़ रहा है, और यहाँ से हटाने के बाद वापस अपने पोजीशन पे बहुत रिलैक्स वे में जाएगा, झटके से नहीं जाएगा, अचानक से नहीं जाएगा, बहुत आराम से जाएगा। ठीक है, और इसी में और भी आप प्रॉपर्टीज को ऐड करना चाहेंगे तो इसमें और भी प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या दे दिया कि इसका टाइम ड्यूरेशन दे दिया कि 4 सेकंड का टाइम लो हाइट वाले में, तो काम करेगा क्या, काम करेगा। देखो वो कंप्लीट हो चुका है और ये हाइट वाला काम अभी भी हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और टाइम बढ़ा के दिखाता हूँ, तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझिए। 5 सेकंड मैंने टाइम दिया, इसका मतलब क्या कि विड्थ कंप्लीट करने में, यानी विड्थ जो होगा 150 पिक्सल से 300 पिक्सल में जाने में उसको सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन हाइट के लिए मैंने बताया कि 5 सेकंड में होना चाहिए, यानी 150 से 300 पिक्सल जाने में उसको 5 सेकंड का टाइम लगना चाहिए। अब आप देखिए, आप यहाँ पे बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कर्सर को रख रहा हूं, देखो ये विड्थ से काम हो गया, हाइट अभी भी चलते जा रहा है ना। और सेम उसी तरीके जैसे मैं ये निकाल दूंगा, देख सकते हो आप विड्थ अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, हाइट जो अभी भी कम होते जा रहा है अब ये नॉर्मल पोजीशन पे आया है। क्लियर है, सभी लोग मुझे रिस्पॉन्ड जरूर करें। विड्थ और हाइट हो गया। अच्छा, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड कलर की भी बात करें कि बैकग्राउंड कलर पे भी हम किस तरीके से काम कर सकते हैं एक साथ, कैसे कर सकते हैं। विड्थ दे दिया, हाइट दे दिया, मैंने कर दिया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी में एक साथ यूज कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है 2 सेकंड विड्थ के लिए, 5 सेकंड हाइट के लिए, और बैकग्राउंड कलर के लिए मैं चाहता हूं 2 सेकंड टाइम इसके लिए भी दे दिया मैंने। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड कलर पे भी काम हो, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा क्या कि जैसे माउस ओवर हो तो क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर कितना, कौन सा कलर चाहते हो, ऑरेंज, जो भी चाहो, मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ। ठीक है, ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाए। अब आप यहाँ पे देखें, तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ होगा, विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर, विड्थ के लिए 2 सेकंड, हाइट के लिए 5 सेकंड, और बैकग्राउंड कलर के लिए 2 सेकंड लेगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं, बारीकी से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही स्मूथली हो रहा है। समझ में आ रहा होगा एनिमेशन क्या होता है, CSS3 क्या होता है। कोई नया चीज नहीं है CSS3 माय डियर फ्रेंड्स, ये जस्ट इतना है कि कुछ नया प्रॉपर्टी को ऐड कर दिया गया, बस उतनी सी कहानी है। जैसे हटाए ये वापस से अपने बैक पोजीशन पे पहुंच जाएगा, और जो ओरिजिनल पोजीशन था बस उसी पोजीशन पे पहुंच जाता है, बस इतनी सी कहानी है। ऐसा नहीं कि CSS3 कुछ नया टैग यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट कुछ कुछ नए नए प्रॉपर्टीज ला दिया, बस इतनी सी बात है। चलिए, तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब क्या करना है इसमें, अब ये तो चीजें हो गया, लेकिन अब आप सोचेंगे क्या कि इसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट हम करना चाहें, तो हम शॉर्टकट किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब क्या कि देखो भी, आप ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हमने सेट किया, विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर, और भी चीजों को आप कर सकते हो। आप और भी चीजें अगर होता तो उसमें भी आप, अगर इसके अंदर कुछ टेक्स्ट आपने लिखा होता तो टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज, टेक्स्ट का मतलब जो स्टाइलिंग होता है वो सारा चीज आप यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पे आप चेंज कर सकते हो। तो इतना चीजें लिखना काफी लेंदी हो जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट तरीका भी है। और शॉर्टकट तरीका क्या है, एक साथ अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, विड्थ हाइट ये सब कुछ ऐसे लिखा। अब मैं क्या करता हूं कि प्रॉपर्टी वाला जो चीजें हैं उसको मैं निकाल देता हूं, मैंने सिर्फ लिखा है ट्रांजिशन। ठीक है, और ये ड्यूरेशन वाला पार्ट को मैंने यहां से रिमूव कर दिया। ट्रांजिशन, विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना है, यहाँ पे स्पेस देते हुए यहाँ पे मैं टाइम दे रहा हूँ 2 सेकंड। मैं चाहता हूँ सब काम 2 सेकंड में निपटा दो, 2 सेकंड और 2 सेकंड, कुछ इस तरीके से एक साथ। ठीक है, यानी इधर किस पे काम करना है और रिस्पेक्टिवली 2 सेकंड किस किस पे काम करेगा, इसलिए अब आप देखिए आप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख रहे हो आप।
काम कर रहा है, सेम उसी तरीके से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब आपके टाइम को काफी सेव करता है, यानी कोडिंग को कम कर दिया है ना। कितना अब यहाँ पे बहुत आसान हो गया, कोडिंग एक ही लाइन में सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे एक चीज और मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे 2 सेकंड है, यहाँ पे 5 सेकंड कर देता हूँ, सबका अलग अलग टाइम देता हूँ, और कलर चेंज होने में 6 सेकंड का टाइम लगे, और इस तरीके से। तो यहाँ पे आप कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आपने विड्थ हाइट बैकग्राउंड कलर लिखा है तो ये प्रॉपर्टीज कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, बस आप ये समझो सीक्वेंस में। यानी विड्थ का मतलब 2 सेकंड, हाइट का मतलब 5 सेकंड, और बैकग्राउंड कलर का मतलब 6 सेकंड, बस इतना सा आपको समझना है, ठीक है। अब ये इसको सेव करते हैं, अभी आप देखो, आप जो टाइम दिया उसी के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। और कर्सर आप हटाते हैं तो फिर उसी तरीके से वापस अपने पोजीशन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है, आप वैसे लिखो, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लिखो, ट्रांजिशन ड्यूरेशन लिखो, लेकिन आप इस तरीके से एक लाइन में भी आप कर सकते हैं। चलिए, एक तरीका हो गया, और भी कुछ तरीका हो सकता है बिल्कुल हमारे पास, इससे भी शॉर्ट करना चाहते हो आप तो हमारे पास वो भी यहाँ पे है। क्या है वो? मान लीजिए कि आपने विड्थ रखा, हाइट रखा, बैकग्राउंड कलर रखा, उसमें के अंदर में टेक्स्ट कलर है, उसका टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो भी तो फिर आप बोलोगे बहुत लंबा कोडिंग हो जाएगा। मान लो कि अगर 10 प्रॉपर्टी आप एक चीज में यूज कर रहे हो, तो 10 चीजों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, बार बार इतना टाइम लिखो, इतना चीजें करो। इससे बेहतर ये है कि ये सारा कहानी को यहाँ पे खत्म कर दो। बोलो क्या? ऑल, जो भी है सब पे लगा दो, ठीक है। बशर्ते कि आप टाइम जो है, इस चीज पे ध्यान देना कि मुझे एक मतलब एक फिक्स टाइम सोच लो कि मैं 3 सेकंड में का ही चाहता हूँ, और सभी पे 3 सेकंड इंप्लीमेंट हो जाए। यहाँ पे बस हो गया ऑल, और 3 सेकंड का टाइम लेते हुए सब प्रॉपर्टीज कर देगा, यानी इसके अंदर में जितने भी आपने लिखा है विड्थ हाइट बैकग्राउंड सब पे हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे देखिए, कोड आसान हो रहा है, काम हमारा उतना ही हो रहा है। मैंने आपको डायरेक्टली अगर ये चीज बताता तो समझ तो आता, लेकिन आपको क्लियर समझ में नहीं आता कि इंटरव्यू में अगर पूछ दिया जाए कैसे होगा, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या है, तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ ट्रांजिशन लिखता। तो इसलिए मैं एक एक चीज को, छोटी से छोटी चीजों को बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आए और आप बेहतर तरीके से इसको आप समझ पाए। और क्या किया जा सकता है इसमें? अभी तो प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे देखो, अब एक और तरीका है। एक तरीका क्या है, देखो अभी आप, मैंने क्या लिखा, ट्रांजिशन ऑल 3 सेकंड के लिए सब कुछ इंप्लीमेंट हो रहा है। अब मैंने क्या किया कि ट्रांजिशन यहाँ पे लिखा, ट्रांजिशन के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी में लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑल, और टाइम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास ड्यूरेशन, यानी ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन 2 सेकंड यहाँ पे रखा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक यूज किया, क्या, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन होता है। क्या होता है? ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत सारी चीजें ऑप्शन में यहाँ पे है, लेकिन सबसे हम यहाँ पे यूज करते हैं लीनियर, ठीक है। अब लीनियर अगर आप यूज करते हैं तो ये जो है आपको डिफॉल्ट उसी तरीके से आपको आउटपुट आता है, लेकिन इसी के अंदर मैंने जो आपको बताया, इज इन, इज आउट, और ये सारा प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे आप यूज आप कर सकते हैं। तो लीनियर बाय डिफॉल्ट होता है, आप लिखो या नहीं लिखो काम करता ही है उसी तरीके से। लेकिन अगर आप, मैं यहाँ पे जो है मैंने यूज कर दिया क्या, इज इन, तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा और उसमें स्मूथनेस आ जाता है, और इस तरीके से, मतलब जो लास्ट जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, बहुत बारीकी से देखिएगा, और अचानक से वो नीचे जाएगा। आप देखिए, देखो आप यहाँ तक आराम से, यहाँ पे आते आते वक्त तो लगेगा कि अचानक से वो कंप्लीट कर रहा है ना। सेम अभी देखो आराम से जा रहा है, लेकिन जैसे पहुंचने वाला होगा तो बहुत ही अचानक से झटके से वो क्लोज करेगा वो। इस चीज को गौर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, पता नहीं। क्या कर पा रहे हैं? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखो अभी आप, मैं फिर से कर्सर रखता हूँ, मतलब स्टार्टिंग में स्लो जाएगा और लास्ट आते आते एकदम फास्ट हो जाएगा उसका स्पीड, ठीक है। तो ये होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इज इन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? सेम उसी तरीके से इज आउट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो अभी आप, एंडिंग जो होगा वो स्लोली होगा, और स्टार्टिंग जो होगा बहुत फास्ट होगा। अभी आप ध्यान से देखना, इज इन और इज आउट में डिफरेंस। मैं जैसे कर्सर रखा बहुत फास्ट स्टार्ट हुआ, लास्ट में स्लो हो जाएगा, और वो क्या हुआ रहा था, शुरू में स्लो था और लास्ट में फास्ट हो रहा था। कभी कभी आपसे ये डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इज इन एंड इज आउट, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। देखो अभी, मतलब फास्टली जाएगा, लास्ट में इस तरीके से होगा। क्लियर है? ओके, इज इन हो गया, इज आउट हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब आप चाहते हो क्या
चलो इज इन इज आउट तो स्लो फास्ट स्टार्टिंग में एंड में कुछ इस तरीके से हो रहा है। मैं चाहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप चले, और आप जितना स्टेप उसको दोहराना चाहे उसके अकॉर्डिंगली आप उसको रन करवा सकते हो। कैसे? इज इन इज आउट को छोड़ के यहाँ पे एक आता है स्टेप, ठीक है, यहाँ पे आता है स्टेप्स। स्टेप्स कितने स्टेप्स में आप इसको कंप्लीट करना चाहते हो आप? मैं चाहता हूं इसको 5 स्टेप में कंप्लीट करो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, 1 2 3 4 5, समझ में आया क्या? और फिर से मैं हटा रहा हूं, उसी तरीके से वो वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा, और ये स्टेप आप पे डिपेंड करता है कि कितने स्टेप में इस चीज को कराना चाहते हैं, ठीक है। फिर से मैं रखता हूं, देखो 1 2 3 4 5, आप स्टेप मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाना चाहूँ तो आप बढ़ा भी सकते हो। मैंने यहाँ पे 7 स्टेप डाल दिया है, और अब आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा फास्ट जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ रहा है? तो ये टाइम पे भी डिपेंड करता है कि, क्योंकि टाइम मैंने कम दिया हुआ है और उसी टाइम में इसको कंप्लीट भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एनिमेशंस यहाँ पे काम करते हैं, और इस तरीके से आप इसका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप्स समझ में आ गया सभी लोगों को? प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें। ओके, अब यहाँ पे इसमें एक और प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो कुछ भी चीजें यहाँ पे हो रहा है, अभी क्या हो रहा है कि जस्ट मैंने रखा और चीजें होना स्टार्ट हो गया। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा होल्ड करो, उसके बाद यानी कुछ टाइम के लिए एकदम रुका रहेगा, उसके बाद वो चीजें एनिमेशन से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांजिशन डिले, जो मैंने अभी थोड़ी देर में आपको बताया अभी। लेकिन यहाँ पे भी आप देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? ट्रांजिशन डिले कहते हैं। कितना टाइम का डिले चाहिए? मैं चाहता हूं 3 सेकेंड्स का डिले ले, यानी 3 सेकंड तक कुछ होगा नहीं, कर्सर रखे रहो 3 सेकंड, उसके बाद जो है वो चीजें आपको बताएगा। बहुत सारे वेबसाइट पे आप इस तरीके से देख सकते हैं, कर्सर रखे हो रखे हो रखे हो, है ना, और कुछ कर नहीं रहे हो तो फिर आपको बताएगा कुछ तो करो भाई, है ना। जैसे आप एक्चुअली ये कब यूज करते हैं? जब पेमेंट का जो होता है ना, कि आप सोच रहे हो कि पेमेंट कर दें कि नहीं कर दें, पेमेंट कर दें कि नहीं कर दें, है ना। बहुत देर तक कर्सर रखोगे ना तो आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन आएगा। देखो अभी आप यहाँ पे रखा मैंने, 1 सेकेंड 2 3, अब देखो होना शुरू हुआ। समझ में आ रहा है क्या? तो एनिमेशंस का ये टाइम जो यहाँ पे है डिले की, कितने देर के बाद वो चीज होना चाहिए, आप उतना डिले आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने 5 सेकंड का टाइम दे दिया, 5 सेकंड तक ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। देखो आप कर्सर रखा हुआ है, जैसे 5 सेकंड होगा वो अपना काम करना शुरू कर देगा। समझ में आया अच्छी तरीके से कि किस तरीके से काम करता है? तो ये होता है कि ट्रांजिशन आप किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने वो भी बता दिया कि शॉर्टकट कीज क्या है, ऑल हम कैसे यूज करेंगे, या आप स्पेसिफिक आप करना चाहें तो स्पेसिफिकली आप यूज कर सकते हो। और इस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप, और किसी भी चीज पे आप इसको पूछ रहे बटन पे कर सकते हैं, कहीं पे भी आप बनाओ और बटन का साइज बढ़ जाएगा, उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट होगा, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन आप बहुत ही आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ये सब चीजें मैं नहीं भी लिखता हूं तो भी ये सब चीजें होगा। लेकिन ट्रांजिशन देने का मतलब बहुत ही स्मूथली और आप जैसा चाहें कि कितना टाइम के बाद ये चीजें करें, है ना, आपका स्टेप्स किस तरीके से हो, है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप हर चीज यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो भी ये सारी चीजें हो ही रहा है ना। ये सब कुछ मैंने यहाँ से निकाल दिया तो भी ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। देखो हो रहा है, बढ़ गया अचानक से, वो स्मूथनेस यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। और इसलिए ट्रांजिशन को लाया गया कि जो काम अचानक से हो रहा था वो बहुत ही आराम से थोड़ा सा एनिमेट होते हुए, और जितना आप टाइम देना चाहें उतना टाइम को रखते हुए उस चीज को वो परफॉर्म यहाँ पे आराम से कर सकता है, ताकि आपका वेबसाइट स्मूथली लगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कब स्टेप्स आपको यूज करना है, कब स्टेप्स आपको इज इन इज आउट करना है। या आप यहाँ पे एक और चीज आता है क्या, इज इन आउट, ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। ये वाला जो पार्ट है इज इन आउट, तो ये इसमें अगर आप इस तरीके से अगर आप यूज करते हैं, यहाँ पे डिली को हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ दोनों प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पे चाहेंगे उस तरीके से कि जैसे पास आना हो तो वो स्पीड बढ़ जाए, उस तरीके से। तो ये दोनों ही तरीके से आप यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। तो ये होता है हमारे पास CSS3 में
ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, और इसके जितने भी प्रॉपर्टीज है सभी प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। लेकिन आप लोगों का असाइनमेंट ये रहेगा कि आप लोग एक अच्छा सा छोटा सा एक वेबसाइट बनाइए और जहाँ पे इस तरह का चीजों को आप यूज कीजिए। जैसे आप लॉगिन बटन है या रजिस्टर बटन आप बनाते हैं, या उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसमें कुछ एनिमेट करना चाहते हैं, आप ट्रांजिशन का यूज करते हुए अलग अलग तरीके से जितने भी चीजें मैंने बताया है, किसी में आप इज इन यूज कीजिए, किसी में इज आउट की यूज कीजिए, और इस तरीके से अलग अलग चीजों को कीजिए, किसी में स्टेप्स डालिए, है ना। और यहाँ पे भी आपको ये समझ में आ गया ऑल प्रॉपर्टीज किस तरीके से किया जा सकता है, या एक ही लाइन में हम टाइम और ये और किस पे काम करना है, ये सभी की तरह से जितने भी पॉसिबल वेज थे सभी पॉसिबल वेज के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो प्लीज इसके हेल्प से आप एक अच्छा सा एक छोटा सा वेबसाइट ही आप जरूर बना के आप जरूर मुझको सेंड कीजिएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें। तो बता देते हैं, रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में, आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ऑल क्लियर।